दोस्तों, कल के भाग में आपने देखा कि किस तरह उल्लू जग्गू को उठाकर ले जाते हैं और कालू और गोरी किस तरह परेशानी में इधर उधर फिरते हैं। कालू और गोरी पूरा जंगल फिरते हैं, लेकिन उनको जग्गू कहीं पर भी नहीं मिलता और अब तो रात भी हो जाती है। मेरा जग्गू, पता नहीं मेरा जग्गू कहाँ होगा। जग्गू को जरूर नजर लग गई है। हर कोई मेरे जग्गू के पीछे ही पड़ा रहता था। और ये अब तुम ये फजूल बातें करना बंद कर दो। तुम्हारे बेजा लाड प्यार और हिमायत नहीं उसको बिगाड़ा है। तभी तो वो हमें इतना बताना भी गवारा नहीं करता कि वो कहाँ जा रहा है। हमें ये भी नहीं पता हमारा बेटा कहाँ गया है आज। अब मैं कल जाऊँगा सुबह दूसरे जंगल में और उसको ढूंढूंगा वहाँ जाकर। और फिर अगले दिन कालू और गोरी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं। वो सारा जंगल फिरते हैं और फिर उनको एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ जग्गू नज़र आ जाता है। वो फौरन जग्गू के पास जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, तुम यहाँ कैसे? ओह, तो तुम हो इस बिगड़े हुए बच्चे के माँ बाप। बहुत शरारती है ना तुम्हारा बच्चा। अब इसको हम सबक सिखा रहे हैं। हम इसको तुम्हें वापस नहीं करेंगे। इसने हमारे बच्चे को मार मार कर घायल कर दिया है। आप प्लीज़ इसको माफ़ कर दें। ये आइंदा इस जंगल में कभी नहीं आएगा। अरे ये यहाँ से जाएगा तो आएगा ना। भागो यहाँ से। पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और इन्होंने कल से मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। लो भैया, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। हम इसको आइंदा कभी किसी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे और इस जंगल की तरफ तो आने भी नहीं देंगे। गोरी उन उल्लुओं के सामने बहुत एक्टिंग करती है रोने धोने की, लेकिन वो उल्लू उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आते। गोरी और कालू वहाँ से निराश होकर वापस अपने जंगल में आ जाते हैं और पक्षियों को सारी बात बताते हैं और उनसे मदद के लिए इल्तिजा करते हैं। पहले तो वो पक्षी नहीं मानते, लेकिन फिर वो उसके साथ चले जाते हैं और जग्गू को उन उल्लुओं से छुड़ाकर ले आते हैं। वो तमाम पक्षी उस खूबसूरत जंगल में बहुत लंबे अरसे से रह रहे थे। वो जंगल जितना खूबसूरत था, उसमें रहने वाले पक्षी भी उतने ही खूबसूरत थे। उन दिनों जंगल में खाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन पीने के लिए पानी की कमी का सामना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से नदी नाले पानी से सूख गए थे। कबूतर और तोता बैठे हुए थे। उन दोनों को बहुत प्यास लगी हुई थी। कबूतर, कल तो मुझे साथ वाली नदी से थोड़ा सा पानी मिल गया था, लेकिन आज वहाँ पर वो भी नहीं है। मेरा तो प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा है। तोते, मुझे तो लगता है कि हमें रानो के पास चलना चाहिए। उसके पास हर मुश्किल का कोई ना कोई अच्छा हल होता है और ये भी हो सकता है कि उसने बारिशों का पानी जमा करके रखा हो। भी वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कबूतर, तोते, क्यों परेशान हो? कहीं प्यास तो नहीं लगी हुई तुम्हें? रानो बहन, हम तुम्हारी ही तरफ आ रहे थे। जंगल में पानी तो एक किस्म का जैसे ख़त्म ही हो गया है। सब पक्षी बहुत प्यासे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता हम में से कोई बचेगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तो कल से पानी पिया हुआ है। इतनी प्यास लगी हुई है, क्या करें? कोई भी पक्षी नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे पास पानी है। मेरे कुएं में बारिशों का पानी जमा हुआ पड़ा है। बल्कि मैं आप लोगों के पास इसी वजह से आई हूँ, ताकि आप दूसरे पक्षियों को भी बता दो। जिसको भी प्यास लगे वो मेरे कुएं से आके पानी पी सकता है। सुनकर तोता और कबूतर तो बहुत खुश हो जाते हैं। रानो बहन, मैं तो पहले ही कह रहा था कि रानो के पास ज़रूर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल होगा। मैं अभी दूसरे पक्षियों को भी बता देता हूँ, देखना वो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तोता सब पक्षियों को रानो के घर इकट्ठा करता है। बहनों, भाइयों, रानो चिड़िया ने हमारी मदद की है। इस मुश्किल में जब किसी के पास पानी नहीं था तो रानो ने अपने कुएं का पानी पीने की इजाज़त दे दी है। लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए, दोबारा कभी बारिश हो तो हमें चाहिए कि हम भी पानी इकट्ठा कर लें। रानो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने अपने कुएं में इतना पानी कैसे इकट्ठा कर रखा है? और फिर सब पक्षी रानो के कुएं पे जाकर पानी पीते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कालू, पानी तो मिल गया पीने के लिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली अभी तक। अच्छा, तो अब क्या चाहती हो? रानो से वो कुआं भी छीनना चाहती हो क्या? ये हुई ना कालू बात। अपनी पत्नी की दिल की बात कितनी जल्दी समझ गए हो। तो वैसे तुम भी बहुत चालाक। अच्छा सुनो, मैं तो कहती हूँ ये चिड़िया तो पागल है, मुफ्त में सबको पानी बांट रही है। अगर ये कुआं मेरे पास होता तो मैं तो इन पक्षियों से अपनी खूब खिदमत करवाती और इनसे नौकरों की तरह काम करवाती। बस मुझे तो अब हर हाल में वो कुआं चाहिए। चलो गोरी, तो फिर चलते हैं।
उस चिड़िया को मारने के अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन कालू, हम उसको कैसे मारेंगे? और इतनी रात को अगर हमें किसी ने देख लिया तो? अरे बस बस, तुम ये ज्यादा मत सोचो। इतनी रात को कौन देखेगा? तुम चलो बस मेरे साथ। और फिर वो रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे इस समय कौन है? चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू और मेरे साथ मेरी पत्नी गोरी भी है। हमें थोड़ी प्यास लगी थी, पानी है तुम्हारे पास? नहीं कालू भैया, घर में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्यास लगी है तो मैं कुएं में से निकाल देती हूँ। हाँ रानो बहन, बहुत प्यास लगी है, वरना हम रात को इस तरह आपको तंग करने ना आते। रानो घर से बाहर आ जाती है और उनके साथ कुएं पर पानी निकालने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया कुएं की चरखी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है तो कालू उसको धक्का दे देता है और रानो चिड़िया कुएं में गिर जाती है। गोरी, कालू, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया है? मुझे क्यों गिराया है पानी में? इस वजह से ताकि तुम इसमें आराम से मर सको। मुझे बाहर निकालो, मेरा सांस नहीं आ रहा, मुझे बाहर निकालो प्लीज। अब ये सुबह तक मर जाएगी और फिर कल से ये कुआं होगा हमारा। कालू और गोरी वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। रानो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं होता। थोड़ी देर में उस जंगल में दूसरे जंगल का एक परिंदा आता है और वो पानी पीने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आता। वो तोते के पास जाता है। तोते, मुझे इस जंगल में बहुत देर हो गई है पानी ढूंढते हुए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो प्लीज? हमारे इस जंगल में दरअसल पानी की बहुत कमी हो गई है। हाँ, लेकिन तुम्हें पानी मिल जाएगा। तुम्हें उसके लिए मेरे साथ जाना पड़ेगा कुएं पर। रानो चिड़िया का कुआं है जहाँ से हम पानी पीते हैं। और फिर तोता और वो पक्षी पानी पीने के लिए कुएं पर जाते हैं। तोता और वो पक्षी जैसे ही कुएं की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर रानो बेहोश नजर आती है। अरे ये तो रानो चिड़िया है, लेकिन ये कुएं के अंदर कैसे गिर गई? ए पक्षी, हमें इसको बचाना होगा। और फिर तोता पानी निकालने वाली बाल्टी में बैठकर कुएं के अंदर जाता है और रानो को बाहर निकाल लेता है। ताज़ा हवा मिलने से चिड़िया को थोड़ी देर में होश आ जाता है। रानो, क्या हुआ? तुम कुएं में किस तरह गिर गई? वो गोरी और कालू कौवा आए थे, मुझसे कहा पानी पीना है, मैं उनको कुएं पर ले आई। लेकिन जैसे ही मैं पानी निकालने के लिए थोड़ा आगे हुई तो गोरी और कालू ने मुझे धक्का दे दिया। वो चाहते थे कि इस पानी पर उनका कब्जा हो जाए। वो पक्षी तोते का शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है, लेकिन तोता भी उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से रानो की जान बच गई। और अगली सुबह तमाम पक्षी मिलकर गोरी और कालू के घर जाते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और इस तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।